ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि मरते समय जीवात्मा को क्या क्या दिखाई पड़ता है। ये बात पूछी हमसे, तो इस प्रसंग को लेके आए हैं आप लोगों के समक्ष। आप लोग सुने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी श्रोता बंधु सुने कि मरते समय जीवात्मा को क्या क्या दिखाई पड़ता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्न गरुड़ पुराण का है। 18 पुराणों में एक पुराण गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में श्रोता महाराज गरुड़ जी है और वक्ता भगवान विष्णु जी है। भगवान विष्णु जी से गरुड़ जी ने पूछा कि मरते समय जीवात्मा को क्या क्या दिखाई पड़ता है, बताएं प्रभु। तो भगवान विष्णु बताने लगे। तो हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार, इस प्रसंग को बताएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे कि श्रीमद् गरुड़ पुराण के अनुसार हम आपको इसके बारे में पहले बताएंगे, बाद में श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भी बताएंगे कि मरते समय जीवात्मा को क्या क्या दिखाई पड़ता है। पहले गरुड़ पुराण के अनुसार बताएंगे, पुराणों के अनुसार बताएंगे, फिर शास्त्रों के हिसाब से बताएंगे। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय जीवात्मा को क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं, इन्होंने लिखा, व्यास पीठ के जो लेखक हैं जिनको वेद कहते हैं, वेद व्यास, वो कहते हैं कि जब इंसान के प्राण शरीर से निकलने वाले होते हैं, मृत्यु की स्थिति होती है, मृत्यु की शैया पे जब प्राणी लेटा होता है, प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उस समय जीवात्मा को जब इंसान के प्राण शरीर से निकलने वाले होते हैं, तो उस समय जीवात्मा को पूजा करने के अनुसार उसका इष्ट देव या यमदूत, उसको यमदूत भी दिखाई देते हैं, उसके इष्ट देव भी दिखाई देते हैं जिनको जीवन भर पूजा किया, देवी देवता, और यमदूत भी दिखाई देते हैं, पूर्वज भी उसको दिखाई देते हैं, पुरखे जिनको कहते हैं, तथा जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म जितने भी किए उनके भी चित्र दिखाई देते हैं। तो भयानक चित्र दिखाई देने लगते हैं। जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कृत्य किए उनकी भी फिल्म आती है, वो भी दिखाई देने लगते हैं, सारे चित्र दिखाई देने लगते हैं। हमने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, और सबसे ज्यादा वो चित्र बार बार आता है जिस कर्म पर आसक्ति जीवन भर ज्यादा रहे। किसी की धन जोड़ने में ज्यादा रहे, किसी का प्रेम पत्नी में रहा तो पत्नी दिखाई देगी ज्यादा, पत्नी का चित्र, पत्नी की फोटो ज्यादा दिखाई देगी। बच्चे पर किसी की प्रीति ज्यादा रही तो बच्चे का चित्र बार बार दिखाई देगा। और किसी की आसक्ति धन दौलत पे रही, घर द्वार पर रही, किसी की गाड़ी पर रही, किसी की आसक्ति विशेष मित्र पर रही, तो सब दिखाई देते हैं। खान आहार विहार पे ज्यादा रही, क्या चीज जीवन में ज्यादा खाता रहा तो वही उसको दिखाई देगा। जिसकी तमोगुणी प्रवृत्ति रही जीवन भर, गाली गलौज करता रहा, मांस मदिरा खाता रहा, तो उसको भयानक डरावनी यमदूत राक्षसों के चित्र दिखाई देंगे, आकृतियां दिखाई देती। जो खाने पीने में रजोगुणी रहा है
उसको काम वासनाओं वाले चित्र दिखाई देंगे। और जो भगवान का भजन करता रहा, सतोगुणी रहा, जीवन भर राम का नाम लिया, उसको इष्ट दिखाई देंगे। उसको फिर यमदूत नहीं दिखाई देंगे, उसको क्या दिखाई देंगे? इष्ट दिखाई देगा। राम के रस में डूबा रहेगा। एक परमात्मा का उसने जीवन भर चिंतन किया है। उन्हें सद्गुण रूपी जो देवता है, ज्ञान वैराग भक्ति दयादान, वो मग्न रहेगा, हंसता रहेगा, वो दर्शन लेंगे। तो वे सभी जीवात्माएं जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो देवलोक में जाते हैं। वो जीवात्माएं देवलोक को प्राप्त करती हैं। जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, वो यमलोक को प्राप्त होते हैं। वो जीवात्माएं यमपुरी जाती है, उनको यमदूत ले जाते हैं। और जो सतोगुणी होते हैं, भगवान के दूत ले जाते हैं। जो पुण्यमय जीवात्मा है, उन्हें उनके इष्ट देव ले जाते हैं। ये पुराणों की कथा है। मृत्यु के समय मनुष्य को, जीवात्मा को, उसके पूर्वज पुरखे बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं। कुटुंब परिवार, जो उसकी अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, वो भी विचार मन में आते हैं। उनको सोच सोच करके रोता है। सबके चित्र दिखाई पड़ने लगते हैं। जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म सब याद आते हैं। जिन कर्मों में ज्यादा आसक्त रहता है, वो चित्र बार बार आते हैं। वो जीवात्मा को मोहित करते हैं, जिस कारण जीवात्मा को शरीर त्यागते समय बहुत भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तो उपजत है बहु सूला। मोह ही दुख का कारण है। 10 इंद्रियां काम क्रोध मद लोभ, उनमें आसक्त रहती है, जीवन भर आसक्त रही। तो जब मरता है इंसान, तो मरने के समय वही सब देखता है, सब वही चीज देखता है और उनसे मोहित होता है। इनको छोड़ के कैसे जाएं, तो रोता है। आंखों में आंसू आते हैं कि मैं जा रहा हूं, इनका क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। मोह, इतना मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह सबसे बड़ा दुख है। मोह रूपी जो राक्षस है, सबसे ज्यादा दुख देता है। काम रूपी जो राक्षस है, ये भी दुख देता है। क्रोध रूपी राक्षस कुंभकर्ण, वो भी दुख देता है। काम रूपी राक्षस मेघनाथ, वो भी दुख देता है। मोह रूपी राक्षस रावण, वो भी बहुत दुख देता है। ये सब, इनको क्या कहते हैं? यम कहते हैं। ये सब यम के दूत हैं। मोह क्या यम है, और इसके सारे काम क्रोध लोभ ईर्षा, ये सब इनके दूत हैं, राक्षस सेना है। जो मरते समय बहुत दुख देते हैं, यातनाएं देते हैं। मोह को यमराज कहा गया है। काम क्रोध लोभ अन्य जो 13 मोह रूपी यम के दूत हैं, ये सब जीवात्मा को बहुत घोर कष्ट देते हैं। क्योंकि गीता के अनुसार जो मनुष्य जीवन भर काम क्रोध लोभ कामनाएं ईर्षा मोह लालच पाखंड मद अहंकार निंदा अधर्म आदि अनेक विकारों में उलझा रहता है, तो मरते समय यही सारे विकार यम के दूत हैं, वो दिखाई देते हैं। यही यम के दूत हैं, यही दिखाई देते हैं। यही 84 में ले जाते हैं। 84 में ले गए, उसी को 84 को यमलोक कहते हैं। और 84 में जो ना जाए, वो स्वर्गलोक, पहुंच जाता है। जो मोक्ष जिसको मिल गया, वो स्वर्गलोक हो गया। और जो 84 में चला गया, वो यमलोक हो गया। जिसने जीवन भर तामस अधिक रजोगुण थोड़ा कलि प्रभाव विरोध चौरा, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा किया, मांस मदिरा खाया, दूसरों को सताया, दूसरों को जीवन भर परेशान किया, वो सब कहाँ जाते हैं? यमपुरी जाते हैं। उनको बड़ा कष्ट होता है। 84 लाख योनियों में जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, सांप बिच्छू बनते हैं, वो भी अन्य योनियों के द्वारा सताए जाते हैं।
कोई जबरदस्ती किसी को एक्सीडेंट में कुचल रहा है तो अगले जन्म में वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बना तो लोगों के द्वारा कुचला जा रहा है। सब बराबर है, टिट फॉर टेट, जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। तो बुरे कर्म वाले 84 में जाते हैं, अच्छे कर्म वाले 84 में नहीं जाते। जो 84 में जाता है उसको नरक मिलता है, जो 84 में नहीं जाता उसको स्वर्ग मिलता है। वो सुख की स्थिति को प्राप्त करता है, और जो बुरे कर्म करता है वो दुख की स्थिति को प्राप्त करता है। दुख की स्थिति क्या है? 84 है। तो जिसने शुद्ध सत्य समता विज्ञानाकृत भाव प्रसन्न मन जाना, सतोगुणी होते हैं, जो सतोगुणी होते हैं वो मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं, अच्छे घराने में मनुष्य की योनि प्राप्त करते हैं। कोई प्रधानमंत्री का बेटा बनता है, कोई डीएम का बेटा बनता है, कोई अच्छे बिजनेसमैन का बेटा बनता है। सुख उनको स्वर्ग होता है, सुख का अनुभव करते हैं। सुख की स्थिति को ही स्वर्ग कहते हैं, और स्थिति के परिवेश को देवलोक कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यमदूत और देवदूत, इन दोनों को एक मानव जीवन की सुख दुख की स्थिति को बतलाया गया है। इस सुख की स्थिति को स्वर्ग कहते हैं, उस स्थिति में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब देवता हैं। और दुख की स्थिति को नरक कहते हैं, उस दुख की स्थिति में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सब क्या हैं? राक्षस सकते हैं। देवदूत माने सुख की स्थिति तथा यमदूत माने दुख की स्थिति, ये बताया गया है। गरुड़ पुराण में यमदूत तथा देवदूत बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्मा को मनुष्य के स्थूल शरीर के द्वारा पूरे जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि सूक्ष्म शरीर ने जीवन में अच्छे कर्म किए तो मोक्ष मिलता है, यदि बुरे कर्म किए तो नरक मिलता है। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। वो जीवात्मा 84 में बंध जाती है और जन्म मरण में बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, ये दुख उसको प्राप्त होता है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर किसी को दुख सुख नहीं देता। दुख सुख जो मिलता है इन शरीरों को वो उसके निज कृत कर्मों से मिलता है। लिखा है, काहू ना दुख सुख कर नित दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों से व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसको सुख मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसको दुख मिलता है। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख भोगना पड़ता है। परमात्मा तो उपद्रष्टा है, उसको किसी के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं। गीता में बताया गया, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा। तो उपद्रष्टा है। जैसे बिजली का बल्ब है, किसी कमरे में जल रहा है, उस कमरे में कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उस बिजली के बल्ब को जो परमात्मा स्वरूप है कोई मतलब नहीं, उपद्रष्टा स्वरूप है, कोई मतलब नहीं उसको, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं। तो परमात्मा किसी को दुख और सुख नहीं देता। दुख और सुख इंसान को अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। इस बात को जो बताते हैं कि नहीं परमात्मा इस सबको दुख और सुख देता है वो पाखंडी लोग। परमात्मा तो उपद्रष्टा है, वो किसी को दुख सुख नहीं देता। हाँ, सुख कब देता है? जब आप उसको जागृत कर लेंगे, हनुमंता के रूप में अपने शरीर में, कबीर के शब्द के रूप में और तुलसी के अनुभव के रूप में एहसास करने लगेंगे नाम के जप से, तो फिर आपको बताने लगेगा अनुभव के द्वारा, स्वप्न के द्वारा कि आपके जीवन में कब सुख आने वाला है कब दुख आने वाला है, वो बताने लगता है। आपका योगक्षेम करने लगेगा, आपके कष्टों को दूर करने लगेगा, दूर करने का उपाय बताने लगेगा।
सुख प्राप्त करने के उपाय बताने लगेगा। जब नाम का आप जप करेंगे तब। यदि आप नाम का जप नहीं कर रहे हैं, उसको भूल गए, संसार में लिप्त हो गए, तो फिर वो बल्ब के तरीके हो जाता है। कोई उसको आपके जीवन से मतलब नहीं रहता है, जबकि आपके ही शरीर में रहता है, उपद्रष्टा रूप में सभी इंद्रियों के पीछे रहता है, लेकिन कोई मतलब नहीं कौन इंद्रिय गलत कर रही कौन सही कर रही, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उससे विरक्त हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, उससे आप दूर हैं। और जब आप उससे जुड़ जाएंगे मन सहित इंद्रियों का संयम करके, जप यज्ञ के द्वारा उसका चिंतन करने लगेंगे, तो फिर वो जागृत हो जाएगा, वो फिर अनमनता हो जाएगा, उपद्रष्टा की स्थिति को छोड़ करके अनमनता की स्थिति में हो जाएगा। और जब अनमनता की स्थिति में हो जाएगा तो फिर भोक्ता भर्ता महेश्वरा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के सारे कार्य आपके शरीर में करने लगेगा। आपके शरीर में क्या आवश्यकता है वो प्रदान करने लगेगा। किन चीजों की सुरक्षा करना है विष्णु के रूप में पालन करने लगेगा। किन चीजों जो आपके स्थूल शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, संसार की चीजें, उनका विनाश करने लगेगा और आपको परमात्मा स्वरूप बना देगा। परमात्मा पिचाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषा परा, आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, आप पुरुषोत्तम हो जाएंगे। तो जो जागृत कर लेता है आत्मा को, भगवान अनुभव के द्वारा उसको दर्शन देने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख प्रदान करने वाली जो स्थिति है उसको स्वर्ग कहते हैं, दुख प्रदान करने वाली जो स्थिति होती है उसको नरक कहते हैं। नाम का जप करेंगे तो आपका जन्म अच्छे घर में हो जाएगा, ये भी मोक्ष है। डीएम के घर में हो गया, या किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घराने में हो गया, किसी बड़े व्यापारी के घर में हो गया, कई बड़े किसान के, यानी संपन्न क्षेत्र में आपका जन्म होगा, संपन्न घराने में। मोक्ष मिल जाएगा। कोई बड़े सन्यासी भी हो सकते हैं आप डीएम भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, संपन्न ऐश्वर्यवान व्यक्ति आप बन सकते हैं। ये स्थिति भी मोक्ष की स्थिति है, ये भी स्थिति मोक्ष की स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जीवात्मा जब शरीर मरने की स्थिति में होता है तो उसके कर्मों के चित्र, जो जीवन में कर्म किए वही कर्मों के चित्र बन जाते हैं और वही सब दिखाई देने लगते हैं और वो रोता है। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जीवन में जितना भी अपने जीवन में कर्म किए अच्छे बुरे सब दिखाई देने लगते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब मोह सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ तभी आदमी रोता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान